एक पिता का फैसला। अनोखी कहानी। एक समय की बात है, एक घर में दो भाई रहते थे और दोनों भाई घर का बंटवारा चाहते थे। एक दिन बंटवारे की बात अपने पिताजी से कही तो बंटवारे की बात सुनकर पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तब दोनों भाइयों ने एक दिन सरपंच जी को अपने घर पर बुला लिया और घर का बंटवारा शुरू कर दिया। दाईं तरफ बड़ा भाई और बाईं तरफ छोटा भाई कुर्सी पर बैठ गया और बीच में उनके पिताजी नम आंखों के साथ सर नीचे झुकाकर बेबस बैठे हुए थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से घर की अलग अलग चीज़ों पर अपना अपना हक जमाया। उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कारण बताए कि क्यों उन्हें वह चीज़ मिलनी चाहिए। गांव के सरपंच ने अपनी समझदारी के हिसाब से किसी चीज़ को बड़े भाई को तो किसी चीज़ को छोटे भाई को सौंपने के लिए कहा। जब सारी चीज़ों का बंटवारा हो गया तब सरपंच जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब यह बताओ कि अपने पिताजी को साथ कौन रखने वाला है। सरपंच जी की बात खत्म होते ही दोनों भाई बोल उठे, इसमें कहना क्या है, पिताजी 6 महीना मेरे साथ और 6 महीना भाई के साथ रहेंगे। सरपंच जी को और बाकी परिवार वालों को यह सुझाव सही लगा, लेकिन शांत बैठे हुए पिताजी के मन का लावा जैसे अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वह गुस्से में खड़े हुए और चिल्लाकर सबको चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इसका फैसला मैं करूँगा, यह घर मेरा है, मेरा फैसला कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों को बारी बारी से 6 महीना अपने घर पर रखूँगा और बाकी के 6 महीना तुम अपने लिए कहीं और बंदोबस्त कर लेना। बूढ़े पिता की ऐसी बात सुनकर सब दंग रह गए, हैरान रह गए। वह ऐसे हक्के बक्के रह गए जैसे कुछ नया हो गया हो, जो उन्होंने कभी ना सुना था ना कभी देखा था। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलती है कि एक बूढ़े पिता का फैसला बिल्कुल सही था। जो माँ बाप अपने बेटों के लिए अपना खून पसीना लगाकर एक अच्छा सा घर बनाते हैं ताकि उनके बेटे आगे चलकर सुख शांति से उसमें रह सके। यही बेटे यह तय करने लगते हैं कि माँ बाप उस घर में रहेंगे या नहीं। उन्हें ऐसा करने का कोई हक भी नहीं होता है। यह हक सिर्फ एक माँ बाप का होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।